Hello my dear students, I am your English teacher Mohammad Zamir and welcome back to my YouTube channel. Today we will see 4.4 The Unsinkable Ship, its warming up exercise and chit chat on page number 90 of your My English book 8th. Hello students, आज हम आपकी My English book 8 के पेज नंबर 90 पे 4.4 The Unsinkable Ship इसकी वार्मिंग अप एक्सरसाइज और चिट चैट देखेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, हैव यू हर्ड रीड अबाउट नेचुरल कैलेमिटी. क्या आपने नेचुरल कैलेमिटी के बारे में यानी कि कुदरती आफत उसके बारे में सुना है या पढ़ा है? इसका आंसर लिखेंगे हम. यस, आई हैव हर्ड रीड अबाउट नेचुरल कैलेमिटी. सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे. What are the different possibilities in a long journey? अगर एक लॉन्ग जर्नी में, एक लंबे किसी सफ़र में हम जाते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होते हैं, क्या क्या हो सकता है? तो इसका आंसर हम यहाँ देखेंगे. There are possibilities of an accident, vehicle failure, not finding the correct way, etc. तो रास्ते में हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट हो जाए या गाड़ी हमारी फेल हो जाए, ख़राब हो जाए, या कोई जो है हम रास्ता भटक जाएं, सही रास्ता हमको ना मिले. ये पॉसिबिलिटीज़ होते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, डू यू नो द सी वॉयजेस. सी वॉयजेस यानी कि समंदर का सफ़र. तो क्या आपने सी वॉयजेस के बारे में आप जानते हैं? आंसर यस, आई नो. हम में से सभी लोग जानते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज़ द जर्नी इन द सी डिफरेंट फ्रॉम दी अदर. समंदर का जो सफ़र है, पानी के जहाज़ में शिप में बैठ के करने का सफ़र, वो दूसरे सफ़र से, जैसा कि बस का है या ट्रेन का है या कार का है, इससे अलग कैसे होता है, डिफरेंट कैसे होता है? इसका आंसर लिखा है मैंने यहाँ पर. जर्नी ऑफ द सी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. इन अदर जर्नीज वी कैन एक्सपेक्ट सम हेल्प फ्रॉम अदर्स बट इन सी जर्नी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट. समझिए कि हम सफ़र पे जा रहे हैं कार में या हमारे कोई बस में, ट्रेन में, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर कोई बीच में कोई हादसा हो जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो कोई ना कोई जो है हमको जल्दी से वहाँ पे हमारी हेल्प कर सकता है. रास्ते में लोग होते हैं और शॉप्स होते हैं, ढाबे होते हैं बहुत सारे, तो वो लोग जल्दी से हमारे हेल्प के लिए वहाँ पर आ सकते हैं. लेकिन ये जो सफ़र है समंदर का, शिप का, उसमें हमको दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता, तो वहाँ पर हेल्प जो है जल्दी नहीं मिल सकती. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वाई शुड वी हैव अल्टरनेटिव्स इन द जर्नी. जर्नी में, सफ़र के दौरान हमारे पास अल्टरनेटिव्स यानी कि ऑप्शंस क्यों होना चाहिए? वी शुड हैव अल्टरनेटिव्स इन द जर्नी बिकॉज देयर आर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ब्रेक डाउन, एक्सीडेंट ऑफ द व्हीकल और एनी अदर प्रॉब्लम. तो हमको 1 से 2, 2 से 4 ऑप्शंस रखना चाहिए. तो हो सकता है बीच में रास्ते में कहीं ब्रेक डाउन हो जाए, गाड़ी ख़राब हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, या और कोई प्रॉब्लम बीच में आए, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी होना चाहिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, रीड द लाइन्स गिवन बिलो. नीचे दिए हुए ये लाइन्स पढ़िए. इमेजिन यूर सेल्फ इन द सिचुएशन and answer the questions based on your imagination. तो ये इमेजिन कीजिए कि इस सिचुएशन में आप हैं, ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसमें, और उसके हिसाब से आपको इमेजिन करके नीचे जो क्वेश्चंस दिए वाले हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देना है. चलिए सिचुएशन क्या है देखते हैं. आफ्टर द गेम प्रैक्टिस. गेम्स प्रैक्टिस के बाद, खेलने की प्रैक्टिस करने के बाद, माई फ्रेंड्स एंड आई वेयर हंग्री. मेरे दोस्त और मैं बहुत भूखे थे. वी डिसाइडेड टू गो टू अ स्नैक्स आउटलेट ऑन द 3rd फ्लोर इन अ ह्यूज 6 स्टोरीड मॉल. तो मैंने और मेरे दोस्तों ने डिसाइड किए कि हम क्या करते हैं कि सामने जो करीब में रास्ते में जो मॉल है, वहाँ पर हम 3rd फ्लोर पे, एक स्नैक्स की दुकान है, स्नैक्स आउटलेट है, और वो मॉल है 6 स्टोरीड यानी कि 6 मंजिला
मॉल है वो, ऑन द वे, जो कि हमारे रास्ते में ही था, तो वहाँ से हम स्नैक्स लेंगे, ऐसा हमने डिसाइड किए। जस्ट एज वी पेड आवर बिल एंड वेयर अबाउट टू लीव, जैसे ही हमने हमारा बिल पे किए और वहाँ से निकलने ही वाले थे, देयर वाज अ ईयर शटरिंग ब्लास्ट, वहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ। ईयर शटरिंग यानी कि बहुत ज़ोरदार आवाज़ वाला ब्लास्ट हुआ वहाँ पर। अ लाउड एक्सप्लोजन ऑन द फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे एक ज़ोरदार धमाका हुआ, एक्सप्लोजन हुआ। तो अब समझिए कि इस सिचुएशन में आप वहाँ पे मौजूद थे, तो अब आप उस हिसाब से अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन, आपका पहला रिएक्शन क्या था? आंसर, आई वाज शॉक्ड, मैं एकदम शॉक्ड हो गया। एंड आई रैन फास्ट टू एग्जिट द मॉल, और मैं मॉल से निकलने के लिए, बाहर एग्जिट होने के लिए तेज़ी से दौड़ा। नंबर 2, हाउ डिड द पब्लिक पैनिक, जो पब्लिक है वो कैसे पैनिक, कैसे हड़बड़ाहट में जो भागने की कोशिश कर रही थी? आंसर, द पीपल स्टार्टेड रनिंग हेल्टर स्केल्टर टू फाइंड द एग्जिट, तो वहाँ पर जो लोग थे वो हेल्टर स्केल्टर यानी कि इधर उधर भागने लगे, एग्जिट किधर है, कहाँ से बाहर निकला जाए वो देखने के लिए दौड़ने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड सम अलर्ट सेंसिबल पीपल डू, कुछ अलर्ट सेंसिबल लोग वहाँ पर थे, उन्होंने क्या किया? आंसर, सम अलर्ट सेंसिबल पीपल वेयर हेल्पिंग ओल्ड पीपल, कुछ अलर्ट सेंसिबल लोग ओल्ड पीपल की, बूढ़े लोगों की मदद कर रहे थे, लेडीज़ की मदद कर रहे थे, एंड चिल्ड्रन, और बच्चों की, टू एग्जिट, बाहर निकलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द डैमेज एंड डेंजर, क्या ख़तरा था और क्या डैमेज हुआ? आंसर, इट वाज अ सिलेंडर ब्लास्ट इन द रेस्टोरेंट ऑफ द मॉल, मॉल के अंदर एक रेस्टोरेंट था फर्स्ट फ्लोर पर, उस रेस्टोरेंट में वहाँ पर ब्लास्ट हुआ सिलेंडर का, यानी कि गैस की जो टाकी थी वो फट गई। द होल किचन वाज डैमेज, और वो पूरा जो किचन था वो पूरा टूट गया, डैमेज हो गया। एंड सम नेबरिंग शॉप्स वेयर ऑल्सो डैमेज, और आसपास की कुछ दुकानें भी वो फूट गई, उनके ग्लासेस वगैरह सब टूट गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु केम टू द रेस्क्यू, रेस्क्यू के लिए, बचाव के लिए कौन आए? आंसर, द लोकल पीपल, सबसे पहले वहाँ के लोकल आस पड़ोस के लोग वहाँ पे आए। द पुलिस, उसके बाद पुलिस, एंड फायर ब्रिगेड केम टू रेस्क्यू, और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी रेस्क्यू के लिए जल्दी से वहाँ पर पहुँच गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वेयर इंजर्ड एंड किल्ड, कितने लोग इंजर्ड हुए या मारे गए? आंसर, 4 पीपल वर्किंग इन द किचन वेयर इंजर्ड, किचन में काम करने वाले 4 लोग इंजर्ड हुए। फॉर्चुनेटली नो वन वाज किल्ड, और नसीब की बात यह है कि कोई भी मरा नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इफेक्ट डिड द इंस्टेंस लीव ऑन योर माइंड, अब ये जो इंस्टेंस हुआ, ये जो वाक़या हुआ, जो इंसिडेंट था, इसने आपके माइंड पे क्या इफ़ेक्ट छोड़ा? आंसर, आई वॉज इन शॉक, मैं तो पहले बहुत शॉक में था। एंड ऑल्दो सम ईयर्स हैव पास्ड बट द इंसिडेंट इज़ स्टिल इन माई मेमोरीज, हालांकि कुछ साल बीत चुके हैं लेकिन अभी भी वो इंसिडेंट, वो मेरे मेमोरीज़ में, मेरे ख़यालों में अभी भी मौजूद है। बहुत डर गया था मैं उस टाइम पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए, द वर्ड अनसिंकेबल हैज़ अ प्रीफिक्स एज वेल एज सफिक्स। देखिए हम बहुत पहले से छोटे क्लासेस में से भी देखते आए हैं प्रीफिक्स और सफिक्स किसे कहते हैं। ये अनसिंकेबल जो वर्ड है इसमें प्रीफिक्स भी है, सफिक्स भी है। ये अन जो है इसमें प्रीफिक्स है और ये एबल जो है ये सफिक्स है। तो हम देखते हैं कि ये वर्ड में प्रीफिक्स भी है लगा हुआ और सफिक्स भी लगा हुआ है। द रूट बेस वर्ड इज सिंक, और जो रूट वर्ड है, बेस वर्ड है, वो है सिंक। ये सिंक ये रूट वर्ड कहलाएगा या बेस कहलाएगा। और ये अन जो है इसमें प्रीफिक्स है और ये एबल इसमें सफिक्स है। चलिए अब आगे क्या पूछ रहा है,
गिव द रूट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग, नीचे जो वर्ड्स दिए वाले हैं उसके रूट वर्ड्स क्या करो आप लिखिए। ये है अनकम्फर्टेबल, इसमें कंफर्ट ये रूट वर्ड है, इधर ये अन इसका प्रीफिक्स है और ये एबल इसका सफिक्स। और वैसे अनहैप्पीनेस, इसमें हैप्पी जो है ये रूट वर्ड है और अन ये प्रीफिक्स और ये नेस इसमें सफिक्स है। वैसे ही इनसिक्योरिटी इसमें रूट है सिक्योर। उसके बाद इनअक्यूरेसी, इसमें एक्यूरेट ये रूट वर्ड है। चलिए आगे के देखते हैं। इंडिपेंडेंस, इसमें डिपेंड ये रूट वर्ड है और इधर इन ये प्रीफिक्स है और ये ENC ये इसका सफिक्स है। ईमेलर, इसमें रूट वर्ड या बेस मेल है। अनलूजन, इसमें लूज। डिसेबिलिटी, इसमें एबल। डिसअपियरेंस, इसमें हाँ इसका जो है नीचे आ गया है, इसका अपीयर है, अनफ्रेंडली का फ्रेंड आएगा। डिसअपियरेंस का ये अपीयर है, अनफ्रेंडली का फ्रेंड है। इंटरएक्टिव, इसमें एक्ट है। मिसअंडरस्टैंडिंग, इसमें अंडरस्टैंड है रूट वर्ड। ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर। ये डिसअपियरेंस का अपीयर है, अनफ्रेंडली का आप फ्रेंड लिखेंगे और ये इंटरएक्टिव का तो एक्ट है और वैसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग का अंडरस्टैंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, राइट 2 वर्ड्स ईच विद द फॉलोइंग प्रीफिक्स। नीचे प्रीफिक्स दिए वाले हैं, उससे आपको हर एक प्रीफिक्स से 2 वर्ड्स लिखने हैं। यहाँ पे जैसा एंटी है तो मैंने यहाँ पे लिखा है एंटी सोशल, एंटी सेप्टिक। दूसरा डिस, इसका डिस्कम्फर्ट, डिसलाइक। नॉन का नॉन वायलेंस, नॉन रिएक्टिव। री का रीस्टार्ट, रीओपन। सी, राइट 2 वर्ड्स ईच विद द फॉलोइंग सफिक्स। अब यहाँ पे सफिक्स है, ये पहले हमने प्रीफिक्स देखे, अब ये नीचे जो सफिक्स है इसके साथ आने वाले 2 वर्ड्स आपको लिखना है। फुल, ड्रेडफुल, वंडरफुल। OUS, डेंजरस, क्यूरियस। लेस, स्लीवलेस, शेमलेस। वैसा ही LY, करेक्टली, नाइसली। तो यहाँ पर हमने जो है इस टॉपिक की चिटचैट यहाँ पे हमने या वार्मिंग अप एक्सरसाइज देखे हैं और आगे जो है इसका एक्सप्लेनेशन, ट्रांसलेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।